चलिए बच्चे रिलेशन की बात करते हैं। हमारा सेकंड जो पार्ट है ये रिलेशन। तो हमने फर्स्ट पार्ट में सारे पॉइंटों को कवर कर दिया कि सेट क्या होता है हमारा, फिर हमारा डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट। इन सारे पॉइंटों को हमने पार्ट 1 में कवर कर दिया। हम बात करते हैं सेट की, तो सॉरी रिलेशन की। तो रिलेशन क्या होता है, बहुत सिंपल सा है, ध्यान से देखिए। हमने दो नॉन एम्प्टी सेट लिया और इस वन सेट के एलिमेंट बी, सेट बी के सारे एलिमेंट से हमने क्या करा दिया, कोरिलेट करा दिया, रिलेट करा दिया। तो इसे हम क्या कर दिए, फॉर्म क्या कर दिया हमारा रिलेशन। तो रिलेशन का डिफिनीशन क्या हो जाएगा बच्चे, मैपिंग बिटवीन टू नॉन एम्प्टी सेट, यानी मैपिंग अगर हम करा दे किसी भी दो नॉन एम्प्टी सेट के बीच में बच्चे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे रिलेशन बोलेंगे। और बच्चे अब हमारा ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा, कि हम रिलेशन को राइट कैसे करते हैं, हाउ टू राइट रिलेशन को राइट कैसे करते हैं बच्चे। तो देखिए कैपिटल आर करली ब्रैकेट में 1 किसके साथ रिलेटेड है बच्चे, 1 बी के साथ रिलेटेड है, एंड 2 किसके साथ रिलेशन है, सी के साथ, 3 किसके साथ बच्चे, डी के साथ, एंड 4 किसके साथ रिलेटेड है बच्चे, हमारा ए के साथ। ठीक है बच्चे, तो ये रिलेशन का डिफिनीशन हो गया। फिर हमने हाउ टू राइट रिलेशन, कैसे राइट करते हैं बच्चे, हमने ये बता दिया कि कैपिटल आर ये हमारा सेपरेटली बाई कामा के द्वारा हम इसको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, ऐसे ही हम राइट करते हैं बच्चे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट जो पढ़ेंगे, थर्ड पॉइंट जो पढ़ेंगे कि हाउ टू मेक रिलेशन। अगर कोई हमको इक्वेशन दे दे तो कैसे हम रिलेशन को बनाते हैं। ठीक है बच्चे, तो चलिए हम जानते हैं कि हाउ टू मेक रिलेशन। चलिए जानते हैं। देखिए बच्चे हमारा जो थर्ड पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट पे हमने रिलेशन का डिफिनेशन बताया, सेकेंड पॉइंट में कैसे हम रिलेशन को राइट करते हैं ये हमने बताया। अब हमारा जो थर्ड पॉइंट है ना बच्चे, हाउ टू मेक रिलेशन। अगर हमको कोई कैसे हम रिलेशन बनाते हैं बच्चे, तो चलिए देखिए कैसे हम रिलेशन बनाते हैं। मान लीजिए हमारा कोई आर दिया है, क्या दिया हमारा एक्स वाई। ठीक है बच्चे, सच दैट एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, ये हमारा रिलेशन बच्चे। और कंडीशन क्या दे दिया है ना, हमारा एक्स और वाई, जो हमारा एक्स और वाई है बिलोंग्स कर रहा है सेट ए में। और सेट ए क्या है बच्चे, हमारा है सेट ए हमारा है 1 2 3 4 और 5 बच्चे। ठीक है बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए तो हम देखिए कैसे हम इसको बनाते हैं रिलेशन को। चलिए इस रिलेशन को, अब सबसे मेन जो हमारा पॉइंट होता है बच्चे, जब भी हम रिलेशन और फंक्शन के क्वेश्चंस करते हैं रिलेशन के, तो हम इस पॉइंट को हम कवर करते हैं कि ये दिया क्या है हमारा। तो चलिए कैसे राइट करते हैं रिलेशन ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या होना चाहिए हमारा, 5 होना चाहिए। तो देखिए हम कोई भी एक्स की वैल्यू लेंगे, यानी हमारी यहाँ पे मान लीजिए हमारा कोई सेट एक्स है और ये भी हमारा क्या है, सेट हमारा वाई है। तो एक्स के सारे एलिमेंट इन्हीं सेट में बिलोंग करना चाहिए, यानी हमारा एक्स क्या हो सकता है 1 2 3 4 और 5 होने चाहिए। और वाई के भी क्या होंगे हमारे 1 2 3 4 और 5 होने चाहिए बच्चे। ठीक है, चलिए अगर हम जब x इक्वल टू यहाँ पे 1 पुट करते हैं बच्चे, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम x इक्वल टू यहाँ पे 2 रखते हैं बच्चे, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। जब x इक्वल टू हम 3 रखते हैं तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। और जब हम x इक्वल टू 4 रखेंगे तो y इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा। और जब हम x इक्वल टू 5 रखेंगे तो क्या हमारा y इक्वल टू 0 जो आ रहा है, जब हम x इक्वल टू 5 इसमें पुट कर रहे हैं बच्चे, तो y इक्वल टू जो 0 आ रहा है, क्या हमारा 0 इस सेट में बिलोंग कर रहा है, क्या इस सेट में हमारा बिलोंग कर रहा है बच्चे। तो बच्चे बिलोंग नहीं कर रहा है हमारा इस सेट में, तो ये हमारा 0 नहीं होगा। तो बच्चे ऐसे ही हम रिलेशन को राइट करते हैं बच्चे। ठीक है, अब देखिए रिलेशन में हमारे 3 ही, रिलेशन में कुछ नहीं पढ़ना हमको,
तीन मेन पॉइंट में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। पहला रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव। उसके बाद हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। इन चार पॉइंटों को आप अच्छी तरह से अगर जान गए, समझ गए कैसे हम रिलेट करते हैं रिफ्लेक्सिव को, सिमेट्रिक को, ट्रांजिटिव को, तो बहुत इजी हो जाएगा बच्चे, और क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी हो जाएगी। चलिए देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होता क्या है। वन बाय वन करके हम इसको बताते हैं बच्चे। चलिए देखते हैं कैसे होगा। चलिए बच्चे, हम जानेंगे कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता क्या है हमारा। तो देखिए, हमारा रिफ्लेक्सिव का यहाँ पे डिफिनीशन है। आपको रिफ्लेक्सिव का डिफिनीशन है क्या है हमारा। रिफ्लेक्सिव का डिफिनीशन क्या है कि अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। मतलब ये क्या कर रहा है, देखिए बच्चे, सिंपल सा बच्चे क्या है इसका डिफिनेशन। आर इज रिफ्लेक्सिव कब होता है हमारा, आर इज रिफ्लेक्सिव कब होता है बच्चे, कि जब ये हमारा कोई ए और ए ये हमारा दिया बच्चे, यानी ए का एलिमेंट बिलोंग करता है इटसेल्फ यानी खुद से, यानी हर एलिमेंट का क्या हो हमारा जुड़वा हो, यानी ट्विन हो, या मतलब डबलेट हो, यानी दो बार हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव कहेंगे। यानी एलिमेंट बिलोंग टू ए आर। ठीक है बच्चे, तो फॉर ऑल ए एलिमेंट हमारा क्या हो जाएगा, सेट ए। यानी अब ये कह सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, ए रिलेटेड टू ए ही होगा, बी रिलेटेड टू बी होगा। यानी जो भी, मान लीजिए कि एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सेट हमारा ए कोई है जिसे हमारा दिया 1 2 3 दे दिया बच्चे। ठीक है, अगर हम इसको रिलेशन राइट करेंगे कि पहचानेंगे कैसे कि हमारा ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं बच्चे, तो हमने बोला कि डिफिनीशन में कि सेट ए रिलेटेड टू इटसेल्फ, यानी जो हमारा 1 है ना बच्चे, 1 1 होना चाहिए, 2 2 होने चाहिए, 3 3 होने चाहिए, आगे कुछ भी हो, ये जितने एलिमेंट है ना, ये जो भी एलिमेंट हमारा 1 2 3 दिया है, ये सारे एलिमेंट एक दूसरे से रिलेट होने चाहिए, एक दूसरे, यानी 1 के साथ होना चाहिए, बी को बी के साथ होना चाहिए, सी को सी के साथ होना चाहिए, यानी जैसे 1 1 1 2 2 2 3 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। बट बच्चे अगर जैसे ही हमें यहाँ पे 4 लिखते, अब यहाँ पे पूछते क्या ये हमारा रिफ्लेक्सिव है, तो कहोगे नहीं सर, इट इज द नॉट रिफ्लेक्सिव, क्योंकि हमारा यहाँ पे 4 भी आ गया ना बच्चे, तो 4 का रिलेशन कहाँ 4 के साथ है, तो यहाँ पे जब 4 लिखेंगे तब जाके हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। यानी सिंपल सा ये जान लीजिए कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, ए रिलेटेड टू ए, यानी ए रिलेटेड टू ए होने चाहिए। ईच एलिमेंट, हम बार बार बोल रहे हैं, ईच एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट, जो भी हमारा सेट अगर गिवन हो, मान लीजिए अगर सेट हमारा ए यहाँ पे गिवन है ए बी, तो अगर आपको रिफ्लेक्सिव बनाने होंगे ना बच्चे, तो ऐसे बनाएंगे ए कामा ए, फिर हमारा क्या हो जाएगा बी कामा बी, तब जाके हमारा ये जो दो एलिमेंट है ना ए बी, तो ए का ए के साथ होना चाहिए, उस सेट उस रिलेशन में दिखने चाहिए। ठीक है बच्चे, और बी का बी के साथ, आगे कुछ भी हो हमारा डज नॉट मैटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक क्या होता है बच्चे, चलिए जानते हैं। देखिए बच्चे, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है हमारा। सिमेट्रिक रिलेशन में सीधे सिंपल सा वर्ड समझिए, उल्टा। क्या होना चाहिए, उल्टा। अगर हमारा किसी भी रिलेशन में अगर ए कामा बी दिया है ना बच्चे, इसका उल्टा उस सेट में होने चाहिए, उस रिलेशन में होने चाहिए, यानी सेट में हमको बी कामा ए होने ही चाहिए। ठीक है, हम तब जाके हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। यानी मान लीजिए कि कोई भी रिलेशन अगर 1 कामा 2 दिया है, तो इस रिलेशन में हमको 2 कामा 1 होने ही चाहिए, तो हम इसे सिमेट्रिक बोलेंगे। सिमेट्रिक मीन्स क्या होता है, एक सेट के दूसरा जो होगा वो उल्टे होने चाहिए। क्या होने चाहिए, उल्टे। जैसे 1 2, 1 2 का उल्टा क्या होगा हमारा, 2 1 होगा बच्चे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सिमेट्री बोलेंगे बच्चे। तो जैसे हमने सिमेट्री का डिफिनीशन राइट किया है
कि अ रिलेशन आर ऑन ए सेट इज अ सेट टू बी सिमेट्रिक रिलेशन इफ एंड ओनली इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी एंड ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो आप कह सकते हैं ना सिंपल सा इसके डिफिनीशन के अकॉर्डिंग, अगर ए रिलेटेड टू बी है ना तो बी रिलेटेड टू ए होने चाहिए। ठीक है, जैसे आप क्लास 8 में पढ़ते थे ना कॉम्यूटेटिव एडिशन ऑफ कॉम्यूटेटिव क्या होता था हमारा, अगर a प्लस बी हो तो b प्लस ए हमारे इक्वल होने चाहिए बच्चे। तो सेम प्रोसेस सिमेट्री में भी अप्लाई होता है, यही प्रॉपर्टी कि a रिलेशन b होने चाहिए और b रिलेशन a होने चाहिए। हमने एग्जाम्पल लिया, मान लीजिए कि ये हमारा कोई सेट ए गिवन है जो दिया है 1 2 3 दिया। जब हम इसका रिलेशन बनाएंगे ना बच्चे, तो रिलेशन जब भी हम बनाएंगे तो मान लीजिए कि हम रिलेशन बनाते हैं 1 2 2 3 3 1 2 2 1। तो देखिए बच्चे, अब मान लीजिए कि ये हमारा कोई सिमेट्रिक, ये हमारा रिलेशन कोई गिवन है। अगर आपसे पूछे कि क्या ये हमारा सिमेट्रिक है कि नहीं, तो आप चेक करेंगे। सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे। तो जब भी हमारा जो भी एलिमेंट के डबलेट होते हैं, जब भी एलिमेंट के हमारे डबलेट होते हैं, जैसे 1 1 है 2 2 है 3 3, इसमें हम चेक ही नहीं करेंगे, नहीं चेक करेंगे। जब भी हमारा किसी एलिमेंट का डबल आ जाता है हम चेक नहीं करते, तो ऑलरेडी तीनों टर्म ही होंगे हमारे, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजेक्टिव भी होगा। कैसे होगा, ये तो ऑलरेडी रिफ्लेक्सिव हो ही जाएगा। रिफ्लेक्सिव हमारे क्या बताया कि ईच एलिमेंट डबलेट होना चाहिए, तो 1 1। अब मान लीजिए कि 1 1 है तो 1 1 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1 1 ही तो होगा। 2 2 है, 2 2 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2 2 ही होगा। 3 है तो 3 3 का उल्टा करेंगे तो क्या होगा हमारा 3। तो ऑलरेडी हमको इसमें चेक ही नहीं करना, चेक करना है इस सेट में। अगर ये हमारा 1 2 दिया है तो क्या हमारा इस रिलेशन में 2 1 क्या ही गिवन है, तो यस यहाँ पे गिवन है, इट इज द सिमेट्रिक। ये क्या हो जाएगा हमारा सिमेट्री हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा बच्चे। तो सिमेट्रिक भी समझ में आएगा। चलिए हम ट्रांजेक्टिव की बात करते हैं बच्चे। देखो बच्चे, हमारा ट्रांजेक्टिव क्या होता है, ये थोड़ा इसमें थोड़ा आप लोग समझिएगा क्या होता है हमारा ट्रांजेक्टिव क्या होता है। अभी तक आपने रिफ्लेक्सिव पढ़ा, तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि हमारे ईच एलिमेंट के क्या होने चाहिए, जुड़वे होने चाहिए। सिमेट्री में क्या पढ़ा कि जो भी हमारा रिलेशन गिवन हो उस रिलेशन में हमारा उसका उल्टा होना ही चाहिए। तो ट्रांजेक्टिव में क्या होता है हमारा, ए बी बिलोंग्स टू अगर आर है एंड बी सी बिलोंग टू आर है ना बच्चे, तो हमारा ए और सी भी बिलोंग करने चाहिए आर में। यानी सिंपल हम एक बताते हैं सिंपल सा, अगर ए का रिलेशन बी के साथ है, ठीक है, और बी का रिलेशन किसके साथ है, सी के साथ है, तो हमारा ए का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, सी के साथ होना चाहिए। ठीक है, यानी ये कि हम फैमिली की बात करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि हमारे फादर हैं, हमारा फादर और हम में जो संबंध है क्या हमारा, ये मतलब कि चाइल्डहुड का, मतलब कि क्या उनके बेटे हैं, तो ये एक रिलेशन हो गया। ठीक है, मान लीजिए कि फादर एंड फादर, मान लीजिए किसी एक कोई फैमिली है, मान लीजिए उसके 2 सन है, 2 सन है, जैसे मान लीजिए फादर एंड बिग सन, यानी मान लीजिए बिग सन के साथ रिलेशन है। ठीक है, तो जो हमारा मान लीजिए कि बिग सन इसका स्मॉल ब्रदर होगा, स्मॉल ब्रदर इसके साथ भी रिलेशन होगा, तो क्या हमारा फादर और स्मॉल सन के बीच में रिलेशन नहीं होगा, तो बच्चे यही क्या होता है हमारा ट्रांजेक्टिव हो जाएगा। यानी तीसरे पर्सन के साथ भी फर्स्ट पर्सन के साथ क्या होना चाहिए, रिलेशन होने चाहिए। तो यानी ए रिलेशन बी हो और बी रिलेशन सी हो, और फिर अगेन हमारा अगर ए रिलेशन सी हो जाए तो हम उसे बोलेंगे ट्रांजेक्टिव। क्या बोलेंगे, ट्रांजेक्टिव। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू मान लीजिए कि हमारा कोई रिलेशन ही गिवन है, मान लीजिए कि हमारा कोई रिलेशन गिवन है, ध्यान से देखिए हमारा कोई रिलेशन एक गिवन है। चलिए बच्चे हम एक एग्जाम्पल हमने ले लिया ट्रांजेक्टिव के लिए। ये हमारा कोई रिलेशन है, तो जब हमारा यहाँ पे देख लीजिए हमारा डबलेट है, तो इसे तो छोड़ दीजिए, इसे आप भूल जाइए, इसे मत कीजिए, आप इसे चेक कीजिए। 1 2 है, तो क्या हमारा देखिए बी 2 से कोई नंबर है हमारा, 2 से कोई स्टार्ट है, तो यस 2 से हमारा ये स्टार्ट है। तो बस क्या कीजिए ना बच्चे,
हाँ तो देखिए हमारा 1 इस पे राइट कर लीजिए, 1 और 2 हो गया बच्चे। और 2 से क्या रिलेट होता है हमारा, देखिए कहीं पर एनोदर लगा है, मान लीजिए 1 और 2 से क्या स्टार्ट हो हमारा 3, ठीक है। अब क्या कीजिए ना, 2 को हटा दीजिए, यानी 2 को एस्केप कर दीजिए। अब देखिए हमारा कहीं पर भी 1,3 है बच्चे, तो यस 1,3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, हमने 1,2 देखा, फिर से देखा कि 2 से कोई एलिमेंट स्टार्ट हो रहा है, यस 2, 3, तो ये हमारा कॉमन हो गया ना बच्चे। तो कॉमन हो गया, तीसरे तो भूल जाइए, 2 को भूल जाइए, बचा क्या हमारा 1 और 3। तो देख लीजिए यहाँ पे 1 और हमारा 3 है क्या इस रिलेशन में, तो यस यहाँ हमारे पे हमारा रिलेशन 1 एंड 3 है, इट इज द ट्रांजिटिव बच्चे। ये क्या हो जाएगा हमारा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। चलिए कुछ मोर क्वेश्चंस लेते हैं, मोर एग्जांपल लेते हैं, और उसमें हम सारे रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव के बारे में जानेंगे कि होता क्या है। जिस क्वेश्चन में बच्चे अगर ये हमारे तीनों, जिस क्वेश्चन में अगर हमारे तीनों फॉर्म कर जाए, अगर तीनों हो जाए, तो उसे हम बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलेंगे हम, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे बच्चे। चलिए हम कुछ क्वेश्चन राइट करते हैं, चलिए देखते हैं हम यहाँ पे। चलिए बच्चे ये सारे हमारे रिलेशन हैं। अब इसमें हम तीनों चेक करेंगे कि क्या ये हमारे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव हैं। एक एक करके हम चेक करेंगे। और रिलेशन हमारा यहाँ पे क्या दिया है कि ये हमारा कोई ए बी एलिमेंट है, ए बी, ठीक है ना बच्चे, ठीक है। और ए एंड बी बिलोंग्स कर रहे हैं कोई हमारा सेट एक्स है, और एक्स इक्वल टू क्या है बच्चे, हमारा 3 ही एलिमेंट है इसमें, 1, 2 एंड 3, ठीक है ना बच्चे। तो चलिए पहले, सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं कि रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं। इस पूरे क्वेश्चन में हम रिफ्लेक्सिव को चेक करेंगे कि रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं। तो चलिए ध्यान से देखिए, इस वाले में देखिए, ये हमारे 3 एलिमेंट है ना, 1, 2, 3। तो सबसे पहले जब हमारे 3 एलिमेंट है तो 1, 1 होने चाहिए, 2, 2 होने चाहिए एंड 3, 3 होने चाहिए। सबसे पहले हाँ 1, 1 है, चेक कर लिए, चलिए 2, 2 है, हाँ 2, 2 है, चलिए चेक कर लिया, 3, 3 है, 3, 3, तो कुछ नहीं करना, इट इज द रिफ्लेक्सिव, ये हमारा रिफ्लेक्सिव। अब आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं, आगे कुछ भी दिया हूं। चलिए नेक्स्ट सेकंड में चेक करते हैं। हमारा 3 एलिमेंट है तो 1, 1 है, गुड, 2, 2 है, आगे देखते हैं 3, 3 है, तो 3, 3 ने, इट इज द नॉट रिफ्लेक्सिव, ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है बच्चे, ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। चलिए थर्ड में भी सेम ही चेक करेंगे। चलिए क्यों नहीं रिफ्लेक्सिव है, कि क्योंकि हमारा 3, 3 डज नॉट बिलोंग टू आर, यानी हमारा ये 3, 3 जो है ना, ये R2 रिलेशन में है ही नहीं, यहाँ पे R2 लिखेंगे, है ही नहीं, ठीक है। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है बच्चे। थर्ड वाले में 1, 1 है, गुड, 2, 2 नहीं है, 3, 3 नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, ये भी हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 2, 2 डज नॉट बिलोंग टू हमारा R2, ठीक है। एंड फिर हमारा 3, 3 डज नॉट बिलोंग टू R, इसी वजह से हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो बच्चे इसमें चेक कर लेते हैं, तो यस 1, 1, 2, 2, 3, 3 हमारा रिफ्लेक्सिव है बच्चे। फिफ्थ वाले में हाँ 1, 1, 2, 2, 3, 3 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा बच्चे। तो बच्चे ये था हमको चेक करने का, रिफ्लेक्सिव अभी हमने चेक करके बताया। अब उसके बाद बच्चे हम सिमेट्रिक चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे कि सिमेट्रिक है कि नहीं, ठीक है बच्चे। चलिए तो हम सिमेट्रिक चेक करते हैं। तो सिमेट्रिक यानी अगर हमने रिफ्लेक्सिव की बात किया तो रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए, हमारा ए रिलेटेड टू ए और बिलोंग करने चाहिए रिलेशन आर में, ठीक है बच्चे। ये था हमारा रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं हम सिमेट्रिक की। तो जब सिमेट्रिक की बात करेंगे, ए बी बिलोंग्स टू आर, तो क्या होना चाहिए हमारे, बी ए बिलोंग्स टू होने चाहिए आर, यानी इसके उल्टा वाले फॉर्म भी हमको क्या होने चाहिए, इस रिलेशन में बिलोंग होने चाहिए। चलिए चेक करते हैं फर्स्ट से। तो जब हमने बोला कि जब भी हमारा डबलेट एलिमेंट हो तो उसे तो हम चेक ही नहीं करेंगे बच्चे। ये 2, 2 है तो 2, 2 का उल्टा क्या हो जाएगा, हमारा 2, 2 ही होगा। छोड़िए इन सबको, छोड़िए, जो हमारा ये लास्ट एलिमेंट बचा है इसको चेक कीजिए। जो हमारा 1 और 2 दिया है, तो क्या इस पूरे रिलेशन में हमारा कहीं 2, 1 है, 2, 1 है तो नहीं, तो ये नॉट सिमेट्रिक, क्योंकि 2 and 1 डज नॉट बिलोंग टू R1,
नॉट सिमेट्रिक। इसमें चेक करते हैं बच्चे, इसे छोड़ दीजिए, 1 1 2 2 को छोड़ दीजिए, ये हमारा 1 2 दिया है तो क्या हमारा कहीं 2 1 दिया, यस, तो ये हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा बच्चे। ठीक है, थर्ड वाले में बात करते हैं। 1 1 दिया तो इसे छोड़ दीजिए बच्चे, तो क्या हमारा ये हमारा 1 2 दिया है, 1 2 दिया है तो कहीं पूरे रिलेशन में कहीं इसका उल्टा क्या होगा, मान लीजिए 1 2 है तो 1 2 का उल्टा क्या होगा हमारा 2 1 होगा, तो नहीं दिया है, इट इज द नॉट सिमेट्रिक। और रीजन क्या हो जाएगा, 2 1 डज नॉट बिलोंग टू R3। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चे R4 में। R4 में जब हमारे डबलेट हैं तो क्या हो जाएगा, ये ऑलरेडी सिमेट्रिक हो जाएगा बच्चे। ओके, अब बात करते हैं इसमें 5 में। डबलेट वाले को तो छोड़ देंगे बच्चे, यहां पे चेक कीजिए, 1 2 दिया है, गुड, तो 2 1 का यस, इसका उल्टा क्या होगा हमारा, 1 2 दिया है तो 1 2 का उल्टा क्या होगा हमारा 2 1, तो हमारा दिया है। ठीक है, अब करेंगे सर तब यहां पर भी तो चेक करेंगे, 2 1 क्या इसका उल्टा दे, तो बच्चे तो हमारा देखिए क्या हमारा सेम ही अप्लाई तो कर रहा है एक सर्कल के थ्रू, एक सर्कल के थ्रू 1 2 2 1 उसका उल्टा 2 1, तो 2 1 का उल्टा क्या होगा, तो हो गया ना बच्चे। अब यहाँ पे 1 3 दिया है तो 1 3 का उल्टा 3 1 दिया है कहीं, इस पूरे रिलेशन में बच्चे, पूरे रिलेशन की बात करते हैं हम, तो पूरे रिलेशन में हमारा कहीं कहीं पे भी नहीं हमको 3 1 दिया है, इट इज द नॉट सिमेट्रिक, इट इज द नॉट सिमेट्रिक। ठीक है बच्चे, अब हम ट्रांजिटिव की बात करते हैं बच्चे, ट्रांजिटिव की देखिए ध्यान से, चलिए बच्चे ट्रांजिटिव की बात करते हैं, हम यहाँ पे ट्रांजिटिव की बात करते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए हमने क्या बोला था बच्चे, कि अगर ए का रिलेशन बी के साथ हो, बी का रिलेशन अगर सी के साथ हो, तो ए का रिलेशन हमारा सी के साथ होने भी चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब हम चेक करते हैं ट्रांजिटिव। तो देखिए बच्चे, जब हम ट्रांजिटिव चेक करेंगे तो हम पहले R3 से लेते हैं, R3 में पहले चेक करते हैं कि ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो देखिए बच्चे, जब ये हमारा डबलेट है तो इसे तो हमने बोल दिया कि कोई भी हमारे एलिमेंट के जब डबलेट होते हैं तो तीनों होते हैं हमारे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, वो तीनों होते हैं बच्चे, तीनों होते हैं। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे 1 2, अब हम इस सेट में आए तो देखिए हमारा यहाँ पे 1 2 है, तो हमारा ये सेकेंड एलिमेंट को सर्कल करेंगे, लिख लिए 2, यहाँ पे हमने अपने हाथ पे लिख लिया 2। ठीक है, अब चेक करेंगे 2 से कहीं पे भी स्टार्ट होता है, हाँ 2 से स्टार्ट हो रहा है हमारा, क्या हमारा 3 2 3, तो 2 3, तो 2 को क्या कर दीजिए आप, एलिमिनेट कर दीजिए, 2 को एलिमिनेट कर दीजिए, देखिए हमने एलिमिनेट कर दिया। अब बचा क्या इसमें हमारा 1 3, तो 1 3 होने ही चाहिए बच्चे, तो यस क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। यानी अगर इन दोनों के स्केप करने के बाद हमारा बचा है 1 3, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये ट्रांजिटिव हो जाएगा बच्चे। ठीक है, आइए हम R2 में देखते हैं, 1 1 को छोड़ दीजिए, 2 2 को छोड़ दीजिए, ध्यान से देखिए, जब हमारा ये 1 2 दिया है और 2 से स्टार्ट होने वाला क्या दे दिया, देखिए ध्यान से, हमारा 1 2 यहाँ पे दे दिया है, हमें यहाँ पे 1 2, तो हमें यहाँ पे 1 और 2 हमने राइट कर लिया। ठीक है बच्चे, और फिर 2 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट को हम यहाँ पे राइट कर लेंगे, 2 और 1। ठीक है, ठीक है, अब हम 2 को क्या कर लेंगे, इरेज कर देंगे, इरेज करने के बाद जो बचा बच्चे 1 1, तो क्या हमारा 1 1 इसके सेट में है, यस, यहाँ पे इट इज द ट्रांजिटिव, क्या हो जाएगा हमारा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। चलिए फर्स्ट में देखते हैं, डबलेट वाले के छोड़ दीजिए। ठीक है ना, तो बच्चे ये क्या हमारा 1 2 और 2 से स्टार्ट होने वाला कोई वर्ड दिया है बच्चे, तो 2 से स्टार्ट होने वाला, हाँ 2 2 दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 और 2 से स्टार्ट होने वाला 2 2, और 2 2 को जैसे इरेज करेंगे तो क्या हमारा 1 2 कहीं दिवे ना, तो हाँ ना बच्चे यही क्यों, ये भी क्या हो जाएगा हमारा ट्रांजिटिव। अब बात करते हैं फोर्थ में, तो फोर्थ में भी जब हमारा डबलेट है तो इट इज द ट्रांजिटिव। अब हम फिफ्थ में बात करते हैं बच्चे, फिफ्थ में आइए, फिफ्थ में बात करते हैं, 1 1 2 2 इस तीनों वाले को छोड़ दो बच्चे। ठीक है, इन तीनों को छोड़ दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे चेक कीजिए, अब यहाँ पे चेक कीजिए कि हमारा 1 2 दिया है ना बच्चे, और 2 से स्टार्ट होने वाला क्या दिया है, हाँ 2 1 भी दिया है, 2 1 दिया है, तो अगर 2 को हम इरेज करते हैं यहाँ से,
क्या हमारा इस पूरे रिलेशन में 1 1 कहीं है? यस है। तो कहेंगे यस सर, ये तो हमारा हो गया। क्या हो गया हमारा? अब आगे चेक करेंगे 3 1, तो आगे हमको चेक करने की 1, ठीक है, चेक करने को जिन, तो कहेंगे सर ये हमारा हो गया। हर एक सेट को हम चेक करेंगे। आप देखिए यहाँ पे, अब हम यहाँ पे आप कहेंगे सर यहाँ से तो हो जाएगा हमारा ट्रांजिटिव, बट बच्चे हम यहाँ से चेक करेंगे। ये तो हमने अभी इस सेट का हमने चेक किया, अब इसका भी तो चेक करेंगे, ठीक है। तो चेक करेंगे तो 2 1 और 1 से स्टार्ट नहीं दिया है तो छोड़ देते हैं। जब हमारा बी एंड सी नहीं दिया होता है तो उसे छोड़ देते हैं, चेक ही नहीं करते हैं, तो इसे भी छोड़ दीजिए। क्या हमारा 1 और 3 से स्टार्ट होना नहीं थी, तो यहाँ पे हमारा क्या दिया, हमारा 3 एंड 1 दिया है। तो हम चेक करेंगे तो कहेंगे देखिए इसको हमने चेक कर लिया। अब हमारा 2 1 है, तो 1 से स्टार्ट होने वाला क्या है हमारा, यहाँ पे है, देखिए। अब हम इसको चेक करेंगे ना 2 और 1, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 1 एंड 1, तो 1 को एलिमिनेट करेंगे। कहीं इस पूरे सेट में आपको 2 1 दिया है, तो यस यहाँ पे दिया हमारा इज द ट्रांजिटिव, ठीक है। अब हम चेक करेंगे इस सेट को 3 एंड 1 को, ठीक है, ठीक है ना बच्चे। 3 एंड 1 को चेक करेंगे तो 1 से स्टार्ट होने वाला कोई वर्ड दिया, यस यहाँ पे 1 1 दिया है। 1 को इरेज करेंगे ना बच्चे, करेंगे तो कहीं 3 1 दिया है, इस सेट में कहीं 3 1 दिया ही नहीं है, इट इज द नॉट ट्रांजिटिव, ये हमारा ट्रांजिटिव होगा ही नहीं। ध्यान से सुनिए, एक बार और हम बता रहे हैं इसको। चलिए ध्यान से देखिए मैं क्या कह रहा हूं। इन डबलेट वाले को चेक मत कीजिए, ठीक है। ये जो हमारा डबलेट, इसको मत चेक कीजिए। मान लीजिए यहाँ पे 1 2 दिया है, तो इसको पहले चेक कर लेते हैं। हर एक सेट को 1 2 और 2 से स्टार्ट होने वाले सेट को भी हम यहाँ पे राइट करेंगे बच्चे, तो राइट कर लीजिए। चलिए यहाँ पे देखते हैं अपर पार्ट पे, यहाँ पे सॉरी इसको इरेज करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम चेक करते हैं 1 2 को, तो हम यहाँ पे 1 और 2 राइट कर दिए। अब 2 से स्टार्ट होने वाले एलिमेंट को लीजिए, हाँ 2 1 और 2 को इरेज कीजिए और देखिए कहीं 1 1 इस पूरे रिलेशन में है क्या, यस 1 1 है, तो इसे हमने चेक कर लिया। चलिए गुड। अब बात करते हैं, अब यहाँ पे इसको चेक करेंगे बच्चे। इसको तो हमने चेक कर लिया, हर एक सेट को हम चेक करते हैं। अब इसको चेक करेंगे 2 1 2 1। अब क्या हमारा 1 से कहीं स्टार्ट होने वाला दिया एलिमेंट, यस यहाँ पे 1 1 दिया है ना, 1 फिर 1 को इरेज कर दीजिए। तो क्या हमारा कहीं पर भी इस पूरे रिलेशन में 2 1 दिया है, तो यस 2 1 दिया है, इसको भी चेक कर लिए। चलिए इसे भी इरेज कीजिए। अब इसको चेक करना है 3, तो हम यहाँ पे 3 1 लिख लिए बच्चे। अब हमारा 1 से स्टार्ट होने वाले एलिमेंट को देखेंगे कहीं दिया है, यस 1 1 दिया है। अब 1 को जब इरेज करेंगे पूरे रिलेशन में हमको 3 1 कहीं दिया है, नहीं दिया, तो इट इज द नॉट ट्रांजिटिव। हम हर एक सेट को बच्चे चेक करते हैं। तो ये था बच्चे हमारा रिलेशन में कि हमने कैसे पहचाना कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट में बच्चे हम इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और विद एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे। चलिए।